दिल्ली में आजकल मिडिल क्लास गरीब लोग बहुत डर कर जी रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके आशियाने में बिल्डोज़र पीला पंजा ना पड़ पड़े। अवैध कॉलोनियाँ, झुग्गी झोपड़ी और ये बिल्डोज़र का खेल क्या है? दिल्ली में अवैध कॉलोनियाँ, अनऑथोराइज कॉलोनियों का क्या मामला है? आज हम आपको यही समझाएंगे और ये भी बताएंगे, जब वादे किए जाते हैं चुनाव से पहले तो कुछ अलग बात होती है और चुनाव के बाद कुछ और हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम आपको एक अहम बात बताने जा रहे हैं। जी हां, यह कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर इन दिनों सैकड़ों अवैध कॉलोनियों पर बिल्डोजर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्या ये कॉलोनियां गैर कानूनी हैं? कौन है वो लोग जो इनमें रहते हैं? क्या उन्हें कहीं और बसाया जाएगा या उन्हें यूं ही उजाड़ा जा रहा है? आज हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे। जी हां, दिल्ली की आबादी पिछले 40 वर्षों में बेहताशा बढ़ी है। हर कोई यहां रोजगार की तलाश में आता है, लेकिन घर बनाने की जगह नहीं मिलती। धीरे धीरे शहर के किनारों पर, रेलवे ट्रैक के पास, यमुना नदी के किनारे छोटी छोटी झुग्गियां बनने लगी। बिना किसी सरकारी अनुमति के ये कॉलोनियां बनी, जिसे अवैध कॉलोनियां कहा गया। दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं। डेमोलिशन लिस्ट कि झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो। यहाँ पे गली नाली, खड़ंजा, शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। इनमें ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, ना सीवर की व्यवस्था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग मजदूर, घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, सभी दिल्ली के ही हिस्से हैं। और फिर जब इनमें धीरे धीरे लाइट भी आने लगी, पानी भी आने लगा, और वो लाने वाले नेता थे जो इनसे वादे करते थे और इनको अपने विश्वास में लेते थे। अनधिकृत कॉलोनियों का नियमित करना, ये बहुत बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी ने की। 6 से ज्यादा कानूनों में रियायत देकर मोदी जी ने बहुत कम लागत से सबको अपना अधिकार देने का काम किया है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को और 40 लाख लोगों को लाभान्वित करने की ये योजना है। मेरा सभी भाइयों बहनों से विनती है कि आपका पर्चा भरकर जितना हो सके उतना जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन करवा लें। इन सिटू आवास परियोजना लगभग 35,000 झुग्गियों के स्थान पर 2 कमरों के आधुनिक सुविधाओं सहित का आवास देना सिर्फ 1,40,000 रुपये में। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जे क्लस्टर का सर्वे भी चल रहा है। लगभग 85,000 झुग्गियों में रहने वाले लाभार्थी भी इससे लाभान्वित होने वाले। जी हां, दिल्ली में 1,797 अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें से 1,731 कॉलोनियां PMUDAY योजना के अंतर्गत पहचानी गई हैं, लेकिन सिर्फ पहचानने से कॉलोनी वैध नहीं हो जाती, ये समझना होगा। कई कॉलोनियां दिल्ली मास्टर प्लान और पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करती हैं, जैसे यमुना की तलहटी में बनी कॉलोनियां। सरकार का कहना है कि वो पर्यावरण और योजना नियमों के अनुसार कार्रवाई कर रही है। जहां संभव है वहां नियमितीकरण होगा, बाकी पर बिल्डोजर चलेगा, और वही बिल्डोजर आजकल दिल्ली में चल रहा है। अब तक जिन इलाकों पर कार्रवाई की गई है या हो सकती है, उनमें प्रमुख हैं श्रम विहार, बटला हाउस, जहीर नगर, जसोला एक्सटेंशन, संगम विहार, किराड़ी, नागलोई, बदरपुर, जैतपुर, अंबेडकर कॉलोनी, मजनू का टीला, जंगपुरा और कालंदी कॉलोनी। इनमें से कई कॉलोनियां यमुना किनारे या वन क्षेत्र में आती हैं या मास्टर
मास्टर प्लान के बाहर बनी है। जहाँ कहीं भी नई कटिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, हमारे इस रोड पे भी, मेन रोड पे भी जितने मकान बने, किसी का नहीं तोड़ा गया। अभी ये 200-300 गज का बना है, इसका भी नहीं तोड़ा गया। डीडीए की तरफ से उसने अच्छे पैसे लिए हैं और उसने ही ये सारा काम करवाया है। तो उसके थ्रू जो पटवारी है, पटवारी ने छोटी सी हाइट का है, नाम उसने बताया नहीं था और आज भी कोई त्यागी त्याग गया है। नई कॉलोनियों पे कोई वो नहीं हो रहा, नई कॉलोनियों पे कोई नहीं हो रहा। जो पुराना लिया हुआ है आज का भी लिया हुआ नहीं है। जिनका पुराना है हमने सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी थी, इधर उधर से करके पैसा करके बनाया था। आज इन्होंने देख लो क्या हाल कर दिया। तो नोटिस आया था आपको? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। तो अपने आप ये वो जो डीडीए का दलाल है, आता है, पैसे की बात करता है और पटवारी का नाम लेता है कि पटवारी जी ने भेजा है। 15 लाख रुपए की डिमांड करी थी, 15 लाख रुपए उसे नहीं दिए तो उसने इसके ऊपर दिया। ना तो सर हमें कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया। ये 15 लाख रुपए मांग रहे थे हमारे से। डीडीए का पटवारी 15 लाख रुपए मांग रहा था हमारे से, हमने देने को इनकार कर दिया। इन्होंने तोड़फोड़ करी है और ये सारे घुमा फिरा के हमें कई महीने से एक साल से वो टॉर्चर कर रहे हैं। हमें नुकसान हुआ, कहाँ थोड़ा है बता रहे हैं कि मास्टर प्लान में हमारा नुकसान जी कम से कम 25-30 लाख रुपए का हो गया। हमें सामान 25 से 30 लाख हमें सामान भी निकालने नहीं दिया। जबरदस्ती कर रहे हैं, पुलिस फोर्स का हमें धमकारे सटकारे पुलिस फोर्स के द्वारा हमें। ये तो पूरा आसपास पूरा बसा हुआ इलाका है। हाँ जी। और एक तरफ नहीं देखा जाता, कई जगह नहीं। सारी बात है पैसे की। 15 लाख रुपए हमारे से मांग रहे थे। तो कार्रवाई कर रहे हैं नहीं आप? किसी कहीं नहीं कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेन रोड पे गलत कार्रवाई मरीज जाते 5,000 10,000 रुपए जैसे कि हालांकि जाते हैं उस समय बरहान पे भी 10,000 5,000 लिए जाते हैं। कोई भी अवैध कार्य होते वक्त उसी समय रोकना चाहिए। और दिल्ली के अंदर 60% अवैध कॉलोनियां हैं तो इनको सबको तोड़वाइए। अगर अधिकारियों के अंदर पारदर्शिता है तो 50% उन्हीं के रिलेशन और खुद के निकलेंगे प्लॉट। आज भी मुझे 70% दिल्ली में वैध दिखा दे कहाँ पे है। ये पूरा मोहल्ला बता ताला तोड़ दो या तो फिर बनना ही मत दो उस चीज को ना। तो अभी भी बस रही है कॉलोनियां। कौन सारा कुछ हो रहा है क्या? कौन सा काम नहीं हो रहा है? अरे 1 किला काटने के लिए 15 लाख 20 लाख रुपए यहीं पे चल रहे हैं। लोग क्या बात करते हो आप? कोई पार देते। अब आप कोर्ट का रुख और कानूनी लड़ाइयों को भी समझिए। कई कॉलोनी वासियों ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि कॉलोनी पीएम उदय योजना में नहीं आती तो 15 दिन का नोटिस देकर कार्रवाई की जा सकती है। बटला हाउस जैसे मामलों में सुनवाई जारी है। लोगों का तर्क है कि वर्षों से वो टैक्स दे रहे हैं, वोट डालते हैं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें पुनर्वास दे? PMUDAY योजना क्या है ये भी समझिए। 2019 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पीएम उदय योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 1731 कॉलोनियों को पहचाना गया। इसका उद्देश्य इन कॉलोनी वासियों को संपत्ति का अधिकार देना जिससे उन्हें सरकारी सुविधाएं मिल सकें। लेकिन पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाली कॉलोनियां इस योजना के दायरे में नहीं आती। 2023 में संसद में एक बिल को पास हुआ जिसमें 2026 तक किसी भी पहचानी गई कॉलोनियों को तोड़ा नहीं जा सकता। धन्यवाद मोदी जी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से दिल्ली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली गांव देहात की और दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी की 2 समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार। दिल्ली के गांव देहात में म्यूटेशन की वजह से बहुत दिक्कत थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अपनी वसीयत अपने बच्चों के नाम नहीं कर पा रहे थे और अरविंद केजरीवाल की सरकार ये होने नहीं दे रही थी। तो लगातार माननीय उपराज्यपाल जी से हमारे सांसद और हम आग्रह कर रहे थे और हमें उसमें सफलता मिली है। अब गांव से वो म्यूटेशन की बाध्यता हटा दी गई है। अब मेरे गरीब जो गांव देहात के भाई बहन हैं वो अपनी वसीयत अपने बच्चों के नाम कर सकते हैं। दूसरा, दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बिजली के कनेक्शन के नाम पर डीडीए की एनओसी की मांग की जाती थी और उस मांग की आड़ में अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी गुंडे विधायक आम आदमी से 20-25 रुपए यूनिट बिजली खरीदने के मजबूर करते थे। तो वो बाध्यता भी अब खत्म कर दी गई है। अब वो भाई बहन बिना एनओसी के बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। इसलिए धन्यवाद मोदी जी। मिनिस्टर केंद्रीय मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने एक ट्वीट भी किया है और उनकी तरफ से खबर भी आई है कि उन्होंने 20 लोगों को कुछ कागज दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के पक्की करने की शुरुआत हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि ये दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले 40 लाख लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। 20 लोगों को कुछ फर्जी कागज पकड़ाए गए हैं और जिसके नाम पर दावा किया जा रहा है कि हमने अब रजिस्ट्री करना शुरू कर दिया है। मैंने उन कागजों को भी देखा, वो कागज भी ट्विटर पे सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। मैंने देखा ये कागज तो बहुत फर्जी है
क्योंकि जिन कॉलोनियों का नियमितीकरण करने की बात की गई थी, उनको कच्ची से पक्की करने की बात प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी के तमाम नेताओं ने रैलियों में भी की, सोशल मीडिया पे भी की, ट्विटर पे की, होर्डिंग्स में की और देश की संसद में बयान दिए कि हम कच्ची कॉलोनियों को पक्की कर रहे हैं। वो कच्ची कॉलोनियों को पक्की करने के अपने पूरे वादे से पीछे हट गए। वो कुल मिला के आज उन्होंने 20 लोगों को कुछ पेपर दिए हैं कन्वेंस डीड के नाम से। वो कन्वेंस डीड वास्तव में फर्जी रजिस्ट्री के कागज हैं। वो फर्जी इसलिए है क्योंकि खेती की जमीन को बिना लैंड यूज चेंज किए या किसी सरकारी जमीन को जिस पर ये अनऑथराइज कॉलोनियां बनी हुई हैं, वहां बिना लैंड यूज चेंज किए हुए आप वहां पर कोई कागज देंगे तो फर्जी ही होगा, वो रजिस्ट्री फर्जी ही होगी। क्या आपने इस तरह की कोई व्यवस्था की कि खेती की जमीन पर रजिस्ट्री दी जा सकती है मकानों की? आप कच्ची कॉलोनी में पक्की रजिस्ट्री करने का दावा कर रहे हो। आप खेती की जमीन पर, सरकारी जमीन पर। अब इसमें एक मानवीय पहलू भी समझिए। सामाजिक और मानवीय पहलू बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले गरीब लोग हैं जो आए हैं दिल्ली में काम करने के लिए और जिनसे वादा किया गया यहाँ के नेताओं ने चुनाव के वक्त। इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों, इस बात को समझिए भाइयों बहनों, मैं जरा ये भ्रम फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों से जरा पूछना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया तो क्या किसी से पूछा था कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था क्या है, आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? क्या हमने आपसे कोई सबूत मांगे थे? 70 का सबूत लाओ, 75 का सबूत लाओ, 80 का सबूत लाओ, मांगा था? केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला, सिख भाई बहनों को मिला, ईसाई भाई बहनों को मिला, जो भी यहां बसते हैं उन सबको मिला। इन कॉलोनियों में गरीब, प्रवासी और मेहनतकश लोग रहते हैं। उनका जीवन, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा, सब कुछ इन कॉलोनियों से जुड़ा हुआ है। बुलडोजर की धमक उनके लिए घर उजड़ने की चेतावनी है। कई लोग कहते हैं हमें यहाँ नहीं बसना था तो सालों पहले रोका क्यों नहीं गया? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो आजकल दिल्ली की सड़कों पे गूंज रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले कहा गया था कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, जहां झुग्गी है वहां मकान मिलेंगे। लेकिन अब नेताओं के बदले बदले बयान आ रहे हैं जिसकी मार सीधे सीधे गरीब, मिडिल क्लास लोगों को पड़ रही है। आवश्यक है कि सरकार, कोर्ट और जनता के बीच संवाद हो। जहां संभव हो वहां कॉलोनियों को नियमित किया जाए, जहां कानून के तहत हटाना अनिवार्य है वहां मानवीय पुनर्वास योजना हो, लोगों को मुआवजा, वैकल्पिक घर, स्कूल की सुविधा और रोजगार समर्थन मिलना चाहिए। ये सिर्फ योजना का नहीं
मानवीय गरिमा का मामला है, ये समझना चाहिए हमें। इसलिए हमें ये जानना चाहिए वो गरीब आदमी का घर टूटा है तो वो क्या करेगा। वो हमारा भारतीय है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। जी हाँ, दिल्ली सिर्फ राजनीतिक राजधानी नहीं, लाखों लोगों की भावनात्मक राजधानी में है। अवैध कॉलोनियों की समस्या एक शहरी विफलता है। इसे कानून, संवेदना और योजना से सुलझाना होगा। बिल्डोजर चलाना अंतिम रास्ता हो, पहला नहीं। धन्यवाद।